हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में है, सर हमें अपनी स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है। खास करके यूपी और एमपी के बच्चों के बहुत ज्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर यूपी की और एमपी की जो आयुष काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी। अगर नहीं स्टार्ट हो रही है तो क्या मुझे डबल ए ट्रिपल सी यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चों का मन ये है कि मुझे अपनी स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग एक्चुअल में स्टार्ट हो ही नहीं रही। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी कमेंट किया कि सर स्टेट की काउंसलिंग तो नहीं हो रही, तो क्या मुझे डबल ए ट्रिपल सी से जो सीट ले लेनी चाहिए, तो ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एमपी और यूपी की जो आयुष काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो सकती है। जैसे कि बच्चों आपको पता होगा, यूपी की आयुष काउंसलिंग की जो वेबसाइट है वो अभी तक भी अपडेट नहीं हुई है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। अभी तक यूपी आयुष काउंसलिंग अगर आप सर्च कर रहे हो, सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस जो है आपके सामने जो शो हो रहा है, वहां पे एरर शो हो रहा है और अभी तक इनकी वेबसाइट जो वो अपडेट भी नहीं हुई है। पहले वेबसाइट अपडेट होगी फिर ही जो है इनकी कोई ऑप्शन नोटिफिकेशन जो हमें देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी साइड बात करें एमपी स्टेट को लेकर, एमपी स्टेट का क्या निकल कर आया। एमपी स्टेट की वेबसाइट तो अपडेट हो गई है, लेकिन वो पूरी की पूरी ब्लैंक है। वहां पे कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यूपी की जो आयुष काउंसलिंग है, ठीक है, वो कब तक हमारे पास स्टार्ट हो सकती है। जैसे कि बच्चों हमारे पास शेड्यूल आया था, उसमें हमें यह बताया गया था कि 6 तारीख से हमारे पास जो स्टेट की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन जैसे कि बच्चों आपको पता है कि आज हमारे पास 8 तारीख हो गई है, ठीक है, यहाँ पे 6 बोलो, आज हमारे पास क्या हो चुकी है, 8 सितंबर हो चुकी है। तो इट इज नॉट कंपलसरी कि अगर 6 तारीख निकल चुकी है तो हम जो है वो पीछे चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपके साथ साथ बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे कि पंजाब ले लो, उत्तराखंड ले लो। तो ये बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जिनकी अभी भी आयुष काउंसलिंग की भी कोई अपडेट नहीं आई है। सेम उत्तराखंड की भी अभी कोई वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है। पंजाब का कोई भी अभी तक शेड्यूल नहीं आया है। तो आप अकेली स्टेट नहीं हो, यूपी और एमपी के बच्चों, इस चीज का खास करके ध्यान रखो। अब 8 से लेके 15 सितंबर के बीच बीच में हमारी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होनी चाहिए। 8 सितंबर से 15 सितंबर, 8 तो हो चुकी है, तब 15 सितंबर से पहले पहले हमारे पास जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो हमें देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम चांसेस है, जहां तक हमने अपने सोर्सेज के थ्रू पता किया है, तो मैक्सिमम यूपी के जो हमारे पास सोर्सेज है उनका यही मानना है कि हम अपनी पूरी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जो भी डाटा हमारी तरफ से गवर्नमेंट जो मांग रही है हम उसको फटाफट से जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हमारे पास हमारी जो स्टेट की काउंसलिंग है वो भी जो फटाफट जो स्टार्ट हो सके, फटाफट उनके पास भी जो वो एडमिशन जो है वो हो सके। तो मैक्सिमम चांसेस है कि हमें 15 सितंबर के अंदर अंदर आपकी जो है पहले आपकी जो यूपी की वेबसाइट है वो भी अपडेट हो जाएगी। साथ ही साथ हमें जो है वो शेड्यूल जो है वो देखने को यहाँ पे क्या कर जाएगा, मिल जाएगा, किसका, यूपी आयुष काउंसलिंग का। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। अब आपको पैनिक नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेनी, किसी भी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी है। वेट करो, आप अकेली स्टेट नहीं हो। पंजाब पड़ी है, उत्तराखंड पड़ी है, वहीं पे एमपी भी अभी आपके पास आपके साथ ही चल रहा है। इन स्टेट्स का भी अभी तक कोई भी शेड्यूल नहीं आया है। तो जो मैं यहाँ पे मेन चीज आपको बताने आया था वो यही बताने आया था कि 15 सितंबर से पहले पहले मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी जो है वो वेबसाइट भी अपडेट हो जाएगी और आपका काउंसलिंग का शेड्यूल भी जो है वो आ जाएगा। क्योंकि मिनिमम 1 हफ्ता तो लगेगा, क्योंकि 1 वीक तो आपका जो है वो लगेगा। वेबसाइट अपडेट होगी, फिर उसके बाद काउंसलिंग का शेड्यूल अपडेट होगा, उसके बाद हमें 3-4 दिन, कम से कम 2 दिन पहले भी बता सकते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं है, मे बी जैसे कई स्टेट का आया, जैसे कई स्टेट में ऐसे है कि जैसे 6 सितंबर को हमारी काउंसलिंग शेड्यूल होनी है, वो 5 को बता रहे हैं, 5 सितंबर को बता रहे हैं, 5 सितंबर शाम को बता रहे हैं, कई बार तो 6 सुबह मॉर्निंग में ही बता रहे हैं। तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको 2 दिन वो पहले बताएंगे। अगर 15 तारीख तक अपडेट होता तो क्या पता 15 तारीख से ही आपकी उसी दिन से आपकी रजिस्ट्रेशन जो वो भी स्टार्ट हो सकती है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इस स्टेट के अंदर क्या हो ऐसा हो गया कि जो मैनेज करने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। तो मैं आपको एक चीज ये भी कंफर्म कर देता हूँ, क्योंकि ये यूपी स्टेट है वो काफी ज्यादा बड़ी स्टेट है। तो वहां पे नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात करें तो काफी ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस भी वहां पे क्या है, प्रेजेंट है। चाहे वो बीएमएस के हैं, चाहे वो बीएचएमएस के हैं, चाहे वो बीयूएमएस के, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट एडेड भी है। तो जिसकी वजह से नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा होने की वजह से वहां के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, कितनी सीट्स है, किस कॉलेज की कितनी फीस रहने वाली है, बहुत सारे लॉट्स ऑफ प्रोसीजर होते हैं। तो सारे कॉलेजेस का डाटा कलेक्ट करना और उसको फिर पब्लिश करना, तो काफी ज्यादा टाइम तो लगता है। क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे जो डाटा टाइम से भेज देते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो अपने डाटा को टाइम टू टाइम जो प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो जिसकी वजह से तभी पता चलेगा ना कि फर्स्ट राउंड के अंदर कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर सेकंड में कौन से करेंगे, किन कॉलेज को परमिशन मिली है, किन कॉलेज को परमिशन नहीं मिली है। तो ये एक पर्टिकुलर जो रीजन हमारे सामने निकल कर आया था वो यही है कि यूपी के अंदर नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा होने की वजह से कुछ कॉलेज ने डाटा प्रोवाइड कर दिया, लेकिन कुछ कॉलेज ने अभी डाटा प्रोवाइड नहीं किया है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि 15 तारीख तक हमें कोई ना कोई नोटिफिकेशन जो वो देखने को मिल जाएगी। मे बी 15 तारीख को ही आपकी रजिस्ट्रेशन जो वो क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। अब दूसरी स्टेट की बात करते हैं, डेट इज जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एमपी। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया एमपी की जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल का अपडेट होना बाकी है। तो शेड्यूल आपका मे बी कल भी अपडेट हो सकता है, मे बी परसों भी हो सकता है। तो मैक्सिमम चांसेस
चांसेस है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हमें एमपी का शेड्यूल जो है वो अपडेट होता हुआ यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जो वो दिखाई दे सकता है। तो जस्ट आपको वेट करना है, पैनिक नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही बोल रहे थे कि सर मुझे AACCC में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, मेरी स्टेट की काउंसलिंग तो शुरू नहीं हो रही है, तो उधर से AACCC का राउंड 2 भी शुरू हो जाएगा, तो मैं क्या करूं। तो टेंशन मत लो। अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ अपनी स्टेट में ही काउंसलिंग का पार्टिसिपेट करना है, तो ऑब्वियसली आपकी स्टेट की काउंसलिंग होगी। थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन आपको अगर स्टेट में ही जाना है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और एमपी के मैक्सिमम चांसेस है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हमें इनका शेड्यूल जो है वो देखने को मिल सकता है। मे बी रजिस्ट्रेशन भी उसी दिन से आपकी जो एमपी वाले बच्चों स्टार्ट हो जाए। तो जितने बच्चे यूपी और एमपी के देख रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, जल्दी ही मैंने आपको जितना बताया उसी टाइम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी जो है वो काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने को मिल सकती है। इसके अलावा और कौन सी मेजर अपडेट निकल कर सामने आती है, यूपी की क्या कट ऑफ रहेगी, किन कॉलेजेस को परमिशन मिली है, क्या क्या नोटिफिकेशन नहीं आती है, चाहे वो एमपी हो चाहे यूपी हो, ईच एवरीथिंग की अपडेट आपको भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट से। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जैसे कोई और मेजर नोटिफिकेशन निकल कर सामने आती है तो आपका भाई डेफिनेटली आप तक पहुंचा देगा। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।